अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक इंतहाई अहम सवाल के साथ कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन PHP और हाउ टू बिल्ड अ कस्टम वेबसाइट। मैं कस्टम वेबसाइट बिल्ड करने के और आया वो PHP में हो या किसी भी दूसरे आप समझ लीजिए लैंग्वेज के अंदर उसको बिल्ड किया जाए, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एक ऐसे ज़माने के अंदर ज़िंदा हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ प्री बिल्ड अवेलेबल है। आप मार्केट में जाइए, चीज़ें खरीदिए, घर में आके लगाइए और एवरीथिंग इज़ रेडी। इंस्टेड ऑफ जब आप कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर आते हो तो जो आपका डेवलपर है उसकी कम्पिटेंसी, उसकी स्किल एक क्वेश्चन है कि क्या जो आप बनाना चाहते हो वो बना पाएगा। क्या आपको अगर वो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे देता है, बिल्ड करके दे देता है, तो क्या आपको बाद में सर्विसेज दे पाएगा। क्या वो सिंगल हैंडेडली इतनी परफेक्ट ई कॉमर्स सिस्टम बिल्ड कर पाएगा जो सिक्योर्ड हो, ड्यूरेबल हो, फास्ट हो। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जब आप किसी कस्टम बिल्ड सोल्यूशन के ऊपर जाते हो या किसी डेवलपर को हायर करके एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हो जो एग्जैक्टली कस्टम हो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आपको प्री बिल्ड सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जिनमें सबसे पहले मजेंटो है, फिर मैं प्रेस्टाशॉप को लेता हूँ, फिर मैं वू कॉमर्स को लेता हूँ, फिर मैं CS कार्ट को लेता हूँ। इसके अलावा भी कई दूसरे ई कॉमर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप इनका कोर लेटेस्ट कोर उठाओ और उसके ऊपर अगर आपने कस्टम डेवलपमेंट करवानी है तो आप किसी ख़ास ज़रूरत के तहत आप कस्टम डेवलपमेंट करवा सकते हो, कस्टम डिज़ाइन करवा सकते हो। लेकिन 99.9% केसेस के अंदर आपने जो ई कॉमर्स स्टार्टअप लेना है उसके अंदर आपको कस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर थीम के अंदर आपको जो थीम है वो पसंद नहीं आ रहा तो आप सिंपल थीम forest.com के ऊपर जाइए और वहाँ से जाके अपनी ख़ास कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी निश है जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हो उसका नाम लिखिए, उससे रेलेवेंट आपको बने बनाए थीम आ जाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये समझने की ज़रूरत है। वो ये कि जब भी आप कस्टम डेवलपमेंट की बात करते हो तो जो गेनर है वो डेवलपर है। आपको बहुत सारे डेवलपर्स, वेबसाइट डेवलपर्स कस्टम डेवलपमेंट की तरफ मोटिवेट करते नजर आएंगे क्योंकि ये उनकी लॉन्ग टर्म की रोजी है। जब तक आपकी वेबसाइट डेवलप होती रहेगी आप उनको पे करते रहोगे। लेकिन अगर आप एक प्री बिल्ड, ठीक है, मैच्योर, सिक्योर्ड, ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेते हो और उसके ऊपर किसी कंपनी से मैच्योर टेस्टेड थीम इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर शायद वो आपको ज़्यादा चार्ज ना कर सकें। कोई भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने में फ्यू आवर्स के अंदर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और एक जो ई कॉमर्स अच्छा थीम है आपको $20 से लेके $60 के अंदर मिल सकता है। तो आपसे लाखों डॉलर्स या लाखों रुपए फिर कोई कैसे चार्ज कर सकेगा। तो इसलिए अमूमी तौर पर ये राय दी जाती है कि सर आपको मैं कस्टम बिल्ड PHP ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करके देता हूँ और ये भी गारंटी नहीं है कि वो कस्टम बिल्ड ही हो। तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए और मैं पाकिस्तान के अंदर हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि आप मजेंटो पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वू कॉमर्स से स्टार्ट लीजिए। आप प्रेस्टा अगर आपको थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी डेटाबेस है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप वू कॉमर्स की बजाय आप प्रेस्टाशॉप पे जा सकते हो। आप जाइए, इमीडिएटली अपनी वेबसाइट खड़ी कीजिए और उसे सेलिंग स्टार्ट कीजिए। ये कस्टम बिल्ड के चक्कर के अंदर अगर पड़ेंगे तो यकीनन आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा ई कॉमर्स से और विन जो होगी शायद वो किसी डेवलपर की या उस कंपनी की होगी जो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करना चाह रहा है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि मेरी ये सारी वीडियोस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए हैं। अगर हम लोग लार्ज कॉरपोरेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर शायद जितनी भी मैंने चीज़ें अर्ज़ की इनको हम लोग डिफरेंटली देखेंगे। तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने के अंदर कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ करना है अपने ई कॉमर्स वेंचर के लिए। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद।